जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। बंधुओं, जैन मोटिवेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने तीसरे अध्याय में चक्रवर्ती राजा के अद्भुत वैभव, उनकी अपार संपत्ति और उनके धार्मिक आचरण का वर्णन सुना। हमें ये समझ आया कि धन और ऐश्वर्य से भी अधिक महत्वपूर्ण धर्म, सदाचार और आत्म कल्याण का मार्ग है। अब हम चौथे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें श्री पार्श्वनाथ भगवान की महिमा और अयोध्या नगरी का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस अध्याय में हमें राजा वज्रबाहु के पुत्र आनंद कुमार के जीवन की प्रेरक कथा सुनने को मिलेगी। भले ही वे महामंडलिक पद पर आसीन हों और राजसी वैभव में जीवन व्यतीत कर रहे हों, लेकिन उनका हृदय सदा जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन रहता है। इस अध्याय में जिनबिंब पूजन के महत्व पर गहन विचार किया गया है। जब राजा आनंद कुमार को प्रतिमा पूजन पर संशय होता है, तो मुनिराज विपुलमती उन्हें समझाते हैं कि जिन पूजा मात्र एक बाह्य क्रिया नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का एक श्रेष्ठ साधन है। इस चर्चा के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे भावों के अनुरूप ही पुण्य और पाप का बंधन होता है। इसके साथ ही राजा द्वारा जिन मंदिर निर्माण, जिन पूजा के प्रचार और वैराग्य की ओर बढ़ते उनके विचारों को भी इस अध्याय में सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए अब हम पारसनाथ पुराण के चौथे अध्याय का वाचन प्रारंभ करते हैं। इस संसारूपी मरुस्थल में वामा देवी के पुत्र श्री पार्श्वनाथ भगवान मनवांछित फल देने वाले कल्पवृक्ष हैं। इसलिए सुख चाहने वाले पुरुषों को सदा उनका ध्यान करना चाहिए। जम्बूद्वीप की दक्षिण दिशा में उत्तम भरत क्षेत्र है, उसमें सुंदर कौशल देश है और उसमें उत्तम अयोध्या नगरी है। ये नगरी आर्यखंड के मध्य भाग में एक शुभ स्थान पर प्रधान रूप से सुशोभित है, जो किले, दरवाजे, खाई, गृहों की पंक्तियों और सघन वन से बहुत ही सुंदर जान पड़ती है। उसके ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर मन को हर लेते हैं, मंदिरों पर सोने के कलश है तथा ध्वजाएं लहराती रहती है। वहां का राजा वज्रबाहु आकाश के सूर्य की तरह श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था। वो बड़ा पुण्यवान था, जैन धर्म का पालन करता था और जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों में भौरे की तरह भक्ति करता था। उसके घर में प्रभाकरी नाम की प्रतिव्रता नारी थी, जिसने अपनी सुंदरता से रंभा को भी पूर्ण रूप से जीत लिया था। जैसे हंस की संतान को कोई चलना नहीं सिखाता है, वैसे ही उत्तम कुल में उत्पन्न हुए स्त्री पुरुषों में विनय गुण स्वभाव से ही पाया जाता है। मरुभूति का जीव वो अहमिंद्र मध्य मग्रैवैक से चय करके किसी शुभ दिन में उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम आनंद कुमार रखा। उसमें अतुल्य तेज तथा सब उत्तम लक्षण थे। वो बहुत सुंदर, पराक्रमी, धैर्यवान और गुणों का भंडार था। नरनारियों के मनरूपी माणिक को चुराने के लिए चोर के समान था। उसको देखने पर नयन उधर ही लगे रह जाते थे। उसके उत्तम गुणों का वर्णन तो 1000 जिह्वाओं वाला शेषनाग ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं। पिता ने उसको यौवन संपन्न देखकर उसका विवाह महोत्सव विशेष रूप से किया। उसने बहुत सी राजकन्याओं का वरण किया, जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे कुमार ने पिता का पद पाकर अपने बल से बड़े बड़े राजाओं को वश में किया। युवावस्था के साथ साथ उसकी संपत्ति बढ़ती गई और उसे सब सुखों का योग प्राप्त हुआ। पूर्व पुण्य के उदय से उसे महामंडलिक पद भी प्राप्त हुआ। अब 8 प्रकार के राजाओं का स्वरूप जैसा जिनमत में कहा गया है, उसे सुनिए। 1 करोड़ गांवों के स्वामी को राजा कहते हैं। जिसको 500 राजा नमस्कार करते हैं, उसे अधिराजा कहते हैं। जिसकी आज्ञा 1000 राजा मानते हैं, उसे महाराजा कहते हैं। जिसको 2000 राजा नमस्कार करते हैं, उसे अर्ध मंडलिक राजा कहते हैं। 4000 राजा जिसके चरणों की सेवा करते हैं, उसे मंडलिक राजा कहते हैं। 8000 राजाओं के स्वामी को महामंडलिक राजा कहते हैं। 16000 राजा
जिसे नमस्कार करते हैं, उसे अर्धचक्री कहते हैं। जिसकी आज्ञा का पालन 32,000 राजा करते हैं, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। इनमें श्री आनंद कुमार राजा को महामंडलिक पद प्राप्त हुआ था। 8,000 राजा अपने सुख के लिए नक्षत्रों के समान जिसकी सदा सेवा करते थे, ऐसा वह राजारूपी चंद्रमा अपनी कीर्ति रूपी किरणों से सदा सुशोभित रहता था। एक दिन राजा आनंद सभा में सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय स्वामिहित नाम का ज्ञानी मंत्री उनको उत्तम वचन कहने लगा। हे स्वामिन, ये ऋतुओं का राजा बसंत है। इस समय सभी लोग महोत्सव मनाते हैं। अभी नंदीश्वर के व्रतों का भी समय है। अथाह है प्रभु, जिन मंदिर में भगवान की पूजा करिए। भगवान की पूजा करने से पाप का नाश होता है और पर्व के संयोग से तो और भी उत्कृष्ट फल मिलता है। पूजा के समान संसार में कोई दूसरा पुण्य का कारण नहीं है। जिनेंद्र भगवान की पूजा की भावना ही सब दुखों को दूर करने का उपाय है, और करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। राजा ने मंत्री की बात सुनकर नगर में महान महोत्सव किया। उसने स्नान करके जिन मंदिर में जाकर अत्यंत आनंद पूर्वक जिन बिंबों की पूजा की। पूजा के योग्य अनेक प्रकार के सुंदर अष्ट द्रव्यों को लाकर रखा। भक्ति भाव से राजा ने मंगल पाठ किया, परंतु राजा के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। वहां उस मंदिर में विपुलमती नाम के मुनिराज दर्शन करने के लिए आए थे। सो उनकी पूजा करके राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनिंद्र, मेरे मन में एक संदेह है। वो ये है कि यद्यपि प्रतिमा धातु की या पाषाण की प्रत्यक्ष अचेतन होती है, फिर भी पूजा करने वाले लोगों को पुण्य का फल किस प्रकार देती है। आप संसार में संशय रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, अतः मेरे इस भ्रम को दूर करिए। इस प्रकार राजा ने विनयपूर्वक के प्रश्न किया। तब ज्ञानी मुनिराज कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सुनो। भव्य जीवों को प्रतिमा की भक्ति महापुण्य के फल को देने वाली होती है। कारण पाकर के जीव के शुभ शुभ भाव होते हैं, उनसे ही पुण्य पाप का बंध होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। जैसे स्फटिक पाषाण लाल रंग के संयोग से लाल कांति को धारण करने लगता है, वैसे ही जीव का स्वभाव भी उसके आधार के अनुरूप ही होता है। वो कारण दो प्रकार का है, एक अंतरंग, दो बहिरंग। जो इनको पूरी तरह से समझते हैं, उनके ही हृदय में ये ठीक समझ में आता है। बाह्य कारण अंतरंग कारण का कारण होता है। वो अंतरंग का भाव विचार ही हमेशा कर्म बंद कराता है। जिन भावों से बहुत पुण्य बंद होता है, उन भावों का निमित्त संसार में जिन प्रतिमा ही है। वितराग मुद्रा के दर्शन करने से भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है, वही भाव महापुण्य बंध का कारण है। भगवान दर्पण कांच के समान राग द्वेष रहित है, निर्मल है, सुख दुख देने वाले नहीं है। ये अपने हृदय में समझो। भगवान के शुद्ध स्वरूप का चिंतन, ध्यान, जप, स्तुति और पूजा आदि करने रूप अपने भावों से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, और अंत में सुख का स्थान मोक्ष भी मिलता है। जो गुण भगवान के कहे गए हैं, वे उनकी मूर्ति में भी पाए जाते हैं। वे रागादि रहित स्थिर विराजमान हैं, और उनके पास द्वेष को प्रकट करने वाला कोई आभूषण या आयुध नहीं है। यद्यपि शिल्पी के द्वारा बनाई हुई जिन प्रतिमा अचेतन है, तो भी अंतरंग में भगवान के वितराग, शांत और शुद्ध स्वरूप का विचार करने से शुभ भावों का कारण है। हे राजन, अब इस विषय में और एक दृष्टांत सुनो। जीवों के हृदय में दृष्टांत के सुनने से कोई संशय नहीं रहता है। जब एक मरी हुई वेश्या को जलाने के लिए श्मशान में जाकर चिता पर रखा गया, तो व्यभिचारी पुरुष उसको देखकर पछताने लगा, और वो सोचने लगा कि यदि ये मुझे जीवित मिलती तो अपने मन में इसके साथ इच्छानुसार संभोग करता। एक कुत्ता उसे देखकर अपने मन में सोचने लगा कि ये लोग इसे जलाते क्यों हैं? यदि ये इसे नहीं जलाते तो मैं इसे बड़े आनंद से खाता। फिर उसे किन्हीं मुनिराज ने देख लिया।
वे कहने लगे कि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी इसने तब क्यों नहीं किया। इस प्रकार उस अचेतन शरीर को देखकर, एक ही निमित्त को पाकर सबके भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न हुए। उन्हीं भावों के अनुसार उनको उस समय फल मिला। व्यसनी पुरुष नरक में गया, कुत्ते को भूख का दुख सहना पड़ा और मुनिराज स्वर्ग में पहुंचे। ये सब भावों का ही तो फल है। अथाह हे राजन, तुम अचेतन स्वरूप जिनबिंब को भी सुखदायक जानो। कारण के अनुसार कार्य होता है, इसमें बुद्धिमान लोग संशय नहीं करते हैं। जैसे चिंतामणिरत्न मन चाहे फल को देने वाला होता है, उसी प्रकार ये अचेतन जिनबिंब भी इच्छाओं को पार करने वाला है। जैसे याचकों को कल्पवृक्ष सुख देता है, वैसे ही ये अचेतन जिनबिंब पूजने वालों को सुख देता है। जैसे मणि, मंत्र व औषधि आदि प्रत्यक्ष जड़ रूप है, तो भी विश्व रोग आदि की पीड़ा को दूर करते हैं, वैसे ही है राजन, प्रतिमा की पूजन भी पापों का नाश करने वाली है। जड़ पदार्थों को भी लोक में प्रत्यक्ष पूज्य पद प्राप्त होता देखा जाता है। जैसे राजमुद्रा से अंकित राजपत्र सिर पर धारण किया जाता है, जैसे राजा का डर मानकर मनुष्य राजपत्र को सिर पर धारण करते हैं, वैसे ही पापों से भय जानकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा पूजन, चिंतन, दर्शन आदि कार्य 3 लोक और 3 काल में प्रमाण है। जो मूर्ख प्रतिमा की पूजन नहीं करते हैं, बल्कि उसकी निंदा करते हैं, उसके समान 3 लोक और 3 काल में दूसरा कोई नीच नहीं है। जो भव्य प्राणी सदा भाव भक्ति पूर्वक शुद्ध विधि से प्रतिमा की पूजा करते हैं, उनका जन प्रशंसा योग्य है और उनकी सद्बुद्धि को धन्य है। मुनिराज का ये उपदेश सुनने से राजा के हृदय में जिन प्रतिमा पूजन के विषय में दृढ़ प्रतीति, विश्वास हो गई। उस समय मुनिराज 3 लोक के जिन मंदिरों का वर्णन करने लगे। उन्होंने सबसे पहले सूर्य विमान के जिन मंदिर का वर्णन प्रारंभ किया। उसमें हमेशा रत्नमयी प्रतिमा जगमगाती रहती है, जिसके सामने 1 करोड़ सूर्यों की कांति भी फीकी प्रतीत होती है। वहां की महती रचना अनुपम है। सूर्यदेव उनको सवेरे, दोपहर और शाम तीनों समय नमस्कार करते हैं। ये सुनकर राजा आनंद बड़ा प्रमुदित हुआ। उसका शरीर अमित आनंद से प्रफुल्लित हो गया। जब संदुहरूपी शल्य कांटा दूर हो जाता है, तब हृदय में आनंद अवश्य ही बढ़ता है। वो राजा सवेरे और शाम अपने महल के ऊपर चढ़कर सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य चढ़ाता था। अपने मन में जिन बिंबों का ध्यान कर भक्तिपूर्वक स्तुति करता था। उस राजा ने भी मणियों से जड़ा हुआ अद्भुत शोभा वाला सोने का सूर्य विमान बनवाया। उसमें जिन मंदिर भी बनवाया, जिसे देखकर मनुष्यों को आश्चर्य होता था। राजा वहां प्रतिदिन बहुत ही उत्सव एवं उत्साह पूर्वक पूजा करता था तथा हृदय में दया भाव धारण कर दीन व दुखी लोगों को बहुत सा दान देता था। ये कार्य राजा सदा नियम पूर्वक करता था। राजा को इस प्रकार सूर्य पूजन करते देखकर नगर में भी सब लोग वैसा ही करने लगे, अर्थात सूर्य को नमस्कार करने लगे। राजा तो सूर्य विमान के जिन बिंबों की पूजा करता था, परंतु मूर्ख लोगों ने इस रहस्य को नहीं समझा और तब से सूर्य पूजक बन गए। ठीक ही है, जो काम महापुरुष करते हैं, उनके अनुसार संसार भी वैसा ही करने लगता है। इस प्रकार राजा खूब पुण्योपार्जन करता तथा सुखपूर्वक बीतते हुए समय को उसने कुछ भी नहीं जाना। एक दिन स्वर्ग के इंद्र के समान राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था। उसने अपने सिर में सफेद बाल देखा, जिससे उसका मन कंपायमान हुआ और वो चिंता करने लगा। जिस सफेद बाल को देखकर मानसिक आनंद घट जाता है और कामी जीवों का हृदय फटने लगता है, उस सफेद बाल को देखकर राजा भोगों से उसी समय उदास हो गया। मोह को दूर कर वो अपने मन में विचार करने लगा कि संसार का सब व्यवहार अस्थिर और असार है। बाल्य अवस्था बीत ही चुकी है और अपने क्रम से युवावस्था भी प्राप्त हो गई है, वो भी वृद्धावस्था के प्रसाद से बीती जा रही है। इस प्रकार मरण दिन भी आप पहुंचता है।
बालक का शरीर कोमल के समान कोमल होता है। यौवन में वो पत्ते के समान हो जाता है। बुढ़ापा शरीर को पके हुए पत्ते की तरह जीर्ण शीर्ण बना देता है और फिर मृत्यु रूपी हवा के चलते ही ये शरीर रूपी पत्र फौरन झड़ जाता है। कई प्राणी तो गर्भ में ही मर जाते हैं और कई जन्मते ही मर जाते हैं, कई बचपन में मर जाते हैं और कई जवानी में ही मरण को प्राप्त होते हैं। मृत्यु दिवस का कोई नियम नहीं है, इसलिए लोगों को कुछ ध्यान नहीं रहता है। केवल ये नियम निश्चित है कि जो पैदा होता है वो अवश्य मरता है। इस संसार में पुण्यवान महापुरुष भी उत्पन्न हुए, परंतु वे सब भी इस शरीर को छोड़कर ही परलोक गए। संसारी लोग अपने अपने अवसर पर पूर्व कर्म के उदय के अनुसार कार्य करते रहते हैं। पर्वत पर से नीचे की ओर वेगपूर्वक बहती हुई नदी की तरह प्रतिक्षण आयु बीती जा रही है, परंतु राग से अंधा हुआ प्राणी भोगों में आसक्त होकर कुछ विचार नहीं करता है। जब अंत समय आ जाता है तब पछताने से क्या होता है। पानी बरसने के पहले जो पाल बांधी जाती है वही वर्षा के समय काम आती है। ऐसा जानकर संत पुरुष आत्मा की भलाई में विलंब नहीं करते हैं और शीघ्र ही सावधान हो जाते हैं। जो मूर्ख आज, कल, परसों के बहाने करते रहते हैं उनको अंत में पछताना पड़ता है। सूर्य चंद्र रूपी बेलों से खींचा जाने वाला ये काल रूपी रनहट रात दिन रूपी घड़ों की माला द्वारा जीवों के आयु रूपी जल को भरता हुआ सदा घूमता रहता है, अर्थात संसार में जन्म मरण निरंतर होते रहते हैं। 12 भावनाओं का स्वरूप। हाथियों पर सवारी करने वाले राजा, राणा, छत्रपति सभी को अपना अपना समय आ जाने पर एक दिन अवश्य मरना पड़ता है। संसार के समग्र पदार्थ इंद्रधनुष व बिजली के समान देखते देखते शीघ्र नष्ट होने वाले हैं। ऐसा विचार करना पहली अनित्य भावना है। बार बार विचार करने को ही भावना या अनुप्रेक्षा कहते हैं। सेना, देवी, देवता, माता, पिता व परिवार के अन्य लोग आदि कोई भी मरते समय जीव की रक्षा करने वाले नहीं है। ऐसा विचार करना दूसरी अशरण भावना है। निर्धन मनुष्य धन के बिना दुखी है और धनवान मनुष्य तृष्णा के कारण दुखी है। वर्तमान में प्राप्त बाह्य संयोगों की सुरक्षा की चिंता को लोभ और आगामी काल में उनको प्राप्त करने की चिंता को तृष्णा कहते हैं। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, इस बात को अच्छी तरह परख कर जान ली है, ऐसा विचार करना तीसरी संसार भावना है। ये जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सदा इसके साथ रहने वाला कोई पर पदार्थ नहीं है, ऐसा विचार करना चौथी एकत्व भावना है। जब शरीर तक भी अपना नहीं है तब और अपना कौन हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। घर, धन, धान्य और परिवार के लोग ये सब तो प्रत्यक्ष ही भिन्न है। ऐसा विचार करना पांचवी अन्यत्व भावना है। चमड़ी रूपी चादर से ढका हुआ ये देहरूपी हड्डियों का पिंजरा ऊपर से तो चमचमाता है, परंतु यदि इसके भीतर के स्वरूप का विचार किया जाए तो इसके बराबर संसार में अन्य कोई घिनावना पदार्थ ही नहीं है। ऐसा विचार करना छठी अशुचि भावना है। मोहरूपी निद्रा के कारण संसारी जीव सदा ही घूमता रहता है, अर्थात जन्म मरण करता रहता है। कर्मरूपी चोर सब ओर से इसका सर्वस्व लूटते हैं, फिर भी ये नहीं संभलता है। ऐसा विचार करना सातवीं आश्रव भावना है। सच्चे गुरु के उपदेश से जब इसकी मोहरूपी निद्रा दूर होती है तब कुछ उपाय बनता है और उससे कर्मरूपी चोरों का आना रुक जाता है। ऐसा विचार करना आठवीं संवर भावना है। ज्ञानरूपी दीपक में तपरूपी तेल भर भ्रम का निवारण कर यदि मनरूपी घर को सोधा जाए तो पहले से बैठे हुए चोर बाहर निकल सकते हैं। सिवाय इसके उनको बाहर निकालने का और कोई उपाय नहीं है। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग और 5 समितियों ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदापन निक्षेपण, प्रतिष्ठापना का पालन करते हुए पांचों प्रबल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को उत्तम निर्जरा कहते हैं। ऐसा विचार करना नवमी निर्जरा भावना है। इस लोक का आकार नीचे से
दोनों पांव फैलाकर कमर पर हाथ रखे हुए पुरुष के समान है और आकाश पर्यंत इसकी ऊंचाई 14 राजू है। ऐसे इस लोक में ये मूढ़ प्राणी अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। ऐसा विचार करना 10वीं लोक भावना है। कल्पवृक्ष मांगने से सुख देता है, चिंतामनिरत्न चिंतन करने से सुख देता है, परंतु धर्म बिना मांगे और बिना चिंतन किए सब प्रकार के सुख देता है। ऐसा विचार करना 11वीं धर्म भावना है। धन, धान्य, सोना, चांदी और राज्य सुख ये सब सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु संसार में सच्चे ज्ञान का प्राप्त होना बहुत कठिन है। ऐसा विचार करना 12वीं बोधि दुर्लभ भावना है। इस प्रकार राजा ने शुद्ध मन से 12 भावनाओं का चिंतन कर अपने आत्महित का विचार किया। सबसे मोह और ममत्व बुद्धि छोड़कर वो धीर वीर अपने हृदय में धैर्य धारण कर उठा। वो अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर स्वयं मोक्ष का राज्य प्राप्त करने को चल दिया। उसने सागरदत्त मुनिराज के पास संसार की आशा को छोड़कर संयम ग्रहण किया। अन्य कई राजाओं ने भी इस राजा के साथ निर्भय होकर महाव्रत धारण किए। अब धीर वीर आनंद महामुनि वन में रहते हुए विचरण करने लगे। 12 प्रकार के कठिन तप तपने लगे। अंतरंग 14 और बाह्य 10, 2 प्रकार के परिग्रह से उन्होंने ममत्व भाव छोड़ दिया। अब उन 12 तपों के नाम कहता हूं जिनका जिन शासन में विस्तार पूर्वक वर्णन है। पहला महातप अनशन है, दूसरा गुणों का भंडा उनोदर है, तीसरा व्रत परिसंख्यान और चौथा रस परित्याग है, पांचवा उत्तम विविक्त शय्यासन है, छठा विकार रहित काय क्लेश है। ये 6 बाह्य तप है। अब अंतरंग तपों को सुनिए। पहला अंतरंग पद प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा वैयावृत्य, चौथा स्वाध्याय और पांचवा अंतरंग तप व्युत्सर्ग है। छठा ध्यान है जो सब खेद को दूर करता है। ये सब अंतरंग तप के भेद है। अब इनका स्वरूप संक्षेप से कहता हूं। उसे है सज्जनों, विरूप भावों को छोड़कर सुनो। इनके सुनने मात्र से शुभ पुण्य कर्म का बंध होता है और पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तप को धारण किए बिना 3 लोक और काल में कभी कर्मों का नाश नहीं होता है। 1 दिन से 1 वर्ष तक 4 प्रकार के भोजन, अन्न, पान, खाद्य, लह्य के त्याग को भगवान ने पहला अनशन तप कहा है। ये रोगरूपी राग को दूर करने का उत्तम उपाय है। क्रम क्रम से भूख से 1 कण, 1 ग्रास, चौथाई, आधा और पौन भाग घटाकर भोजन करना सो आलस्य को दूर करने वाला दूसरा उनोदर तप है। भोजन करने को जाते समय पहले जैसी प्रतिज्ञा कर ले, वैसी विधि मिल जाने पर भोजन को ग्रहण करना सो तीसरा व्रत परिसंख्यात तप है। ये आशारूपी व्याधि मानसिक चिंता को नष्ट करने वाला है। दूध, दही, घी, तेल, नमक और मीठा ये 6 रस होते हैं। इनमें से नमक आदि कुछ रसों का अथवा सभी रसों का त्याग कर साधु पुरुष जो रस रहित भोजन करते हैं, वो चौथा रस परित्याग तप कहलाता है। ये नियम पूर्वक इंद्रियों के मद का नाश करने वाला है। स्त्री और नपुंसकों रहित सूने घर, पर्वत, गुफा और श्मशान आदि एकांत स्थान में सोने, उठने, बैठने को 5वां विविक्त शय्यासन तप कहते हैं। इससे ध्यान की सिद्धि होती है। गर्मी के दिनों में पर्वतों के शिखर पर रहना, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहना और सर्दी के दिनों में नदियों के किनारे पर रहने को छठा कायक्लेश तप कहते हैं। इस तप को करने से मुनि लोग सहनशील होते हैं। अब जैन शास्त्रों के अनुसार अंतरंग तप के 6 भेदों का वर्णन करता हूं। कर्तव्य पालना में प्रमाद के कारण जो दोष लग जाते हैं, उनको निष्कपट होकर आचार्यों की आज्ञानुसार शुद्ध करना सो प्रथम प्रायश्चित तप है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों से समन्वित जो बड़े साधु हैं, उनकी भक्तिपूर्वक विनय करना सो सुख देने वाला दूसरा विनय तप है। बाल मुनि या वृद्ध मुनियों को रोग आदि से दुखी देखकर अपने संयम की रक्षा पूर्वक शास्त्रानुसार
उनकी सेवा करना तीसरा वैयावृत्य तप है। अपनी शक्ति के अनुसार साधु लोगों के द्वारा सब गुणों के भंडार परमागम के पढ़ने को चौथा स्वाध्याय नाम का उत्तम तप कहते हैं। इससे सब संशय दूर हो जाते हैं। अंतरंग बहिरंग परिग्रह को छोड़कर अपने शरीर से ममत्व भाव त्यागना और दृढ़ता से कायोत्सर्ग मुद्रा को धारण करना सो पांचवा व्युत्सर्ग तप है। अर्थ रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान में स्थिर होना, जहां की सब चिंताएं मिट जाती हैं, सो जिनमत में छठा ध्यान नाम का तप कहा है। वे धीरवीर मुनिराज इन 12 प्रकार के कठिन तपों को तपते हैं और 22 परिशों को सहते हैं। हे भाई, अब मैं परिशों का वर्णन करता हूं। 22 परिश: 1 क्षुधा, 2 तृषा, 3 शीत, 4 उष्ण, 5 दंश मशक, 6 नाग्न्य, 7 अर्ति, 8 स्त्रीनौचर्या, 10 आसन निषद्या, 11 शया, 12 दुष्ट वचन आक्रोश, 13 वध बंधन, 14 याचना, 15 अलाप, 16 रोग, 17 तृण स्पर्श अर्णमल, 19 सत्कार पुरस्कार, 20 प्रज्ञा, 21 अज्ञान और 22 अदर्शन। ये 22 परिशय है जिन्हें मुनि लोग सहते हैं। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार इन परिशयों के नाम लिखे हैं। जो मुनि इन दुखों को सहन करते हैं उनको हम सदा नमस्कार करते हैं। अनशन और उनोदर तपों को तपते हुए जिन साधुओं के पखवाड़ा, महीना या कई दिन बीत जाते हैं, जिनके भोजन की योग्य विधि नहीं बनती है और जिनका सारा शरीर सूख करके क्षीण हो जाता है, उस समय यद्यपि भूख की वेदना बहुत बढ़ जाती है, परंतु फिर भी मुनिराज रंचमात्र भी खिन्न नहीं होते हैं। ऐसे मुनिराज के चरण कमलों में हम प्रतिदिन हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। मुनिराज का भोजन पराधीन होता है और दूसरों के घर पर होता है। भोजन के संबंध में वे कुछ भी नहीं कहते हैं। प्रकृति के विरुद्ध पारणा करने से प्यासे की वेदना बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में पित्त बहुत कुपित हो जाता है, जिससे आंखें फिरने लग जाती है। फिर भी वे मुनिराज पानी नहीं चाहते हैं और प्यास की वेदना को सहते हैं। वे संसार में सदैव जयवंत रहें। सर्दी के दिनों में जब प्राणी कांपने लगते हैं और यहां तक कि वृक्ष भी डाहे तेज सर्दी से जल जाते हैं, वर्षा शुरू हो जाती है, तेज हवा चलती है, बरसते हुए बादल इधर उधर घूमते हैं, ऐसे समय में भी वे धीर वीर मुनिराज नदी के किनारे अथवा तालाब के किनारे चौपट मैदान में आत्मध्यान में लगकर कर्मों की निर्जरा करते रहते हैं। शीत की बाधा को सावधानी से सहते हैं। वे मुनिराज स्वयं भी संसार रूपी समुद्र से पार होते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। शरीर के भीतर भूख प्यास से पीड़ा होने लगती है, आंतों में गर्मी से जलन हो जाती है और सारा शरीर जलने लगता है। गर्मी की धूप अग्नि के समान होती है, गर्म गर्म हवा से शरीर जलने लगता है। फिर भी वे मुनिराज पर्वत पर तपस्या करते हैं। गर्मी के कारण शरीर संतप्त हो जाता है, पित्त कुपित हो जाता है और दाह ज्वर भड़क उठता है इत्यादि ग्रीष्म ऋतु की बाधाओं को वे साधु शांत भावों से सहते हैं और धैर्य नहीं छोड़ते हैं। डांस, मच्छर और मक्खियां शरीर को काटती है। वन में पक्षी अनेक प्रकार की पीड़ा देते हैं। जहरीले सांप और बिच्छू डस जाते हैं। कांक जूरे कंसले आकर शरीर के लग जाते हैं। सिंह, सियार और हाथी आदि पशु आकर सताते हैं। रीक्ष रोज आदि जंगली जानवर बड़े दुख देते हैं। इत्यादि नाना कष्टों को भी संभावों से सहने वाले मुनिराज मेरे पापों को दूर करें। बेचारे संसारी लोगों के अंतरंग में विषय सेवन की इच्छा बनी रहती है और बाहर लोक लज्जा का भारी भय बना रहता है। इस कारण से दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं कर पाते हैं। ऐसे कठिन नग्न परिशह को विकार रहित बालक के समान निर्भय रहने वाले शीलव्रत के धारक मुनिराज ही जीतते हैं। उनके चरणों में हमारा नमस्कार हो। देश और काल के कारण को पाकर संसारी जीव अनेक प्रकार से अशांत होकर दुखी हो जाते हैं, घबराकर अपनी स्थिरता को छोड़ देते हैं। ऐसे अर्ति परिशय के उत्पन्न होने पर भी वे धीरवीर मुनिराज अपने हृदय में धैर्य धारण किए रहते हैं। ऐसे साधुओं के शांत स्वरूप का चिंतन निरंतर हमारे हृदय में बना रहे।
जो बहादुर पुरुष सिंह को भी पकड़ लेते हैं, सांप को पकड़कर अपने पांव के नीचे दबा लेते हैं, जिनकी जरासी टेढ़ी भौं को देखकर करोड़ों शूरवीर भी दीनहीन बन जाते हैं। ऐसे पराक्रमी पुरुष भी पहाड़ों को उड़ाने वाले प्रलय पवनरूपी स्त्री वेद से कंपायमान हो जाते हैं। परंतु उन साहसी मुनिराज को धन्य है जिनका मनरूपी सुमेरु कभी भी चलायमान नहीं होता है। वे मुनिराज अपने आगे की 4 हाथ जमीन को देखकर चलते हैं। चलते समय इधर उधर नजर नहीं चलाते हैं। अपने कोमल पांवों को कठोर धरती पर रखते समय कुछ भी पीड़ा का अनुभव नहीं करते हैं। पहले राज्य अवस्था में जो हाथी, घोड़े तथा पालकी आदि सवारियों पर चढ़ा करते थे, उन्हें अब कभी याद भी नहीं करते हैं। इस प्रकार वे चलने के दुख को सहते हैं, तभी अत्यंत दृढ़ कर्मरूपी पर्वत का नाश करते हैं। गुफा, श्मशान, पर्वत तथा वृक्ष का कोटर आदि जहां भी शुद्ध भूमि देखते हैं, वहीं किसी निश्चित समय तक निश्चल होकर एक आसन से ध्यानस्थ हो जाते हैं। अपना आसन नहीं बदलते हैं। मनुष्य, देव, अचेतन तथा पशु आदि के द्वारा घोर विपत्ति आ जाने पर भी वे अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं और स्थिर बने रहते हैं। ऐसे गुरुराज सदा मेरे मन में बसे रहें। वे मुनिराज राज्य अवस्था में सुवर्ण निर्मित महलों में सुंदर शैया पर सोकर सुख का अनुभव करते थे। वे ही अब निश्चय अंग एक आसन से कठोर भूमि पर सोते हैं। पत्थरों के टुकड़े और कठोर कंकरियों के नुकीले भाग चुभने पर भी कायर नहीं होते हैं। इस प्रकार वे शैया परिशा को जीतते हैं। वे ही मुनिराज कर्मरूपी कालिमा को दूर करते हैं। संसार में जितने भी त्रस और स्थावर जीव हैं, उन सब के हित करने वाले और सबको सुख देने वाले उन मुनिराज को देखकर दुष्ट लोग खोटे वचन कहते हैं कि ये साधु पाखंडी है, ठग है, बड़ा घमंडी है। इस पापी को पकड़कर मारो, इसने तपस्वी का भेष बना रखा है। वास्तव में ये चोर है इत्यादि दुर्वचन रूपी बाणों की वर्षा होने पर भी वे ज्ञानी मुनिराज क्षमारूपी ढाल से अपनी रक्षा करते रहते हैं। अपने स्वरूप से जरा भी नहीं चिकते हैं। अपराध तथा वैर रहित मुनिराज को दुष्ट मनुष्य मिलकर मारते हैं। कई मनुष्य उनको खंभे से कसकर बांध देते हैं। कई आग में जला देते हैं तो भी वे किंचित भी क्रोध नहीं करते हैं और पूर्व कर्म के फल का विचार करते हैं। समर्थ होकर भी वध बंधन को सहते हैं। ऐसे गुरुराज सदा हमारे सहायक हो। कठोर तप करते करते यद्यपि उस तपोधन का शरीर क्षीण हो जाता है, गला और बाहें सूख जाती है, मात्र हड्डियां और चमड़ी ही शरीर में शेष रह जाती है। नसों का जाल जिसमें साफ साफ दिखने लग जाता है। शरीर की ऐसी दशा होने पर भी वे तपस्वी औषधि, भोजन, पानी आदि कभी नहीं मांगते हैं, चाहे प्राण भले ही चले जाए। इस प्रकार वे अयाचना व्रता का पालन करते हैं और धर्म में मलिनता नहीं आने देते हैं। मुनिराज दिन में एक बार भोजन के समय मौन धारण कर बस्ती में आते हैं। यदि योग्य भिक्षा की विधि नहीं बनती है तो वे महंत पुरुष अपने मन में कुछ भी दुख नहीं मानते हैं। इस प्रकार घूमते हुए जब बहुत दिन बीत जाते हैं, तब वे और भी अधिक तप की वृद्धि की भावना भाते हैं। इस प्रकार अलाप की कठिन परीक्षा को वे साधु महाराज सहते हैं और मोक्ष पाते हैं। वात, पित्ता, कफ और खून ये चारों जब घट या बढ़ जाते हैं, तब शरीर में अनेक रोगों के संयोग से शोक उत्पन्न हो जाता है और संसारी जीव भयभीत हो जाते हैं। व्याधि की ऐसी दारुण वेदना होने पर भी वे शूरवीर शांतिपूर्वक उसे सहते हैं और उसका कुछ भी इलाज नहीं चाहते हैं। वे जैन साधु शरीर से विरक्त रहते हुए आत्मध्यान में लीन होकर अपने नियम का पालन करते हैं। गमन करते समय मुनिराज के पैर सूखे तिनके, तीखे कांटे और कठोर कंकरों से छिद जाते हैं। नेत्रों में धूल आकर गिर पड़ती है। शरीर में फांस तीर की तरह चुभकर असह्य पीड़ा कर देती है। इतने पर भी वे उन खटकने वाले कांटों व फांस आदि को न तो अपने हाथ से निकालते हैं और न इसके लिए दूसरों से ही कोई सहायता चाहते हैं। इस प्रकार वे तृणस्पर्ण परीक्षा को जीतते हैं। ऐसे गुरुराज
हमें भव में शरण देने वाले हों। आयु पर्यंत जिन्होंने स्नान का त्याग कर दिया है, नग्न रूप में जो वनों में खड़े रहते हैं, धूप में जिनके शरीर से पसीना बहने लगता है और धूल उड़कर शरीर पर चिपक जाती है, ऐसे मैले शरीर को देखकर भी वे मुनिराज अपने भावों में मलिनता नहीं आने देते हैं। इस प्रकार वे मलजनित परिशा को जीतते हैं। उनको हम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। वे मुनिराज बड़े विद्वान, इंद्रिय विजयी, तपस्वी और गुणों के भंडार होते हैं। यदि कोई मनुष्य उनकी वचन से विनय नहीं करता है अथवा उठ करके प्रणाम नहीं करता है, तो भी वे दुख नहीं मानते हैं और न हृदय में ही किंचित मलिन भाव करते हैं। ऐसे उत्तम साधु के चरणों में हम हाथ जोड़कर सदैव नमस्कार करते हैं। वे मुनिराज तर्क, छंद, व्याकरण, कलाएं, शास्त्र और अलंकार आदि विषयों में पारंगत होते हैं। उनकी सुबुद्धि को देखकर विपक्षी लोग अपने हृदय में उसी तरह अत्यंत लज्जित होते हैं जैसे सिंह की गर्जना को सुनकर जंगली हाथी भयभीत होकर भाग जाते हैं। यद्यपि वे बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी और गुणों के भंडार होते हैं, तो भी रंचमात्र भी अभिमान नहीं करते हैं। अत्यंत विरक्त चित्त, वीरता पूर्वक संयम का पालन करने वाले वे मुनिराज निरंतर सावधान रहते हैं। सब प्रकार के परिग्रह से उन्होंने ममत्व छोड़ दिया है। वे बहुत समय से गुप्तियों का पालन कर रहे हैं, फिर भी कभी भी ऐसा विचार नहीं करते हैं कि अभी तक मुझे अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान अथवा केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वे इस तरह अज्ञान परिशह को जीतने वाले हैं। मैं बहुत समय से कठिन कठिन तप कर रहा हूं, अभी तक मुझे किसी रिद्धि या अतिशय का लाभ नहीं हुआ। ऐसा सुनते हैं कि तप के प्रभाव से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है, सो ये बात कुछ मिथ्या ही ज्ञात होती है। शुद्ध सम्यक्त्व के शांत रस में लीन हुए वे ऋषिराज अपने चित्त में कभी भी उक्त विचार नहीं लाते हैं। वे अदर्शन परिशह को जीतने वाले हैं और उनके पवित्र दर्शनों से पाप दूर होते हैं। कौन कौन से कर्म के उदय से कौन कौन सी परिशह होती है? उत्तर अज्ञानावरणीय कर्म के उदय से प्रजा और अज्ञान दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से अदर्शन, अंतराय कर्म के उदय से अलाभ, चारित्र मोहनीय के उदय से नग्न, निषद्या, स्त्री, सत्कार पुरस्कार, आक्रोश, याचना और अर्ति ये 7 परिशह होती है। अब तक कुल 11 हो चुके हैं, 11 ही बाकी रहे, सो वे सब वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। इस प्रकार 22 परिशहों का उदय जानना चाहिए। इनमें से एक साथ एक मुनि के अधिक से अधिक 19 परिशह उदय में आ सकती है। आसन, शयन और चर्या इन तीनों परिशहों में से एक ही हो सकती है, 2 नहीं। इसी तरह शीत और उष्ण इन दोनों में से भी एक ही हो सकती है। इस तरह 3 कम हो जावेंगी। 10 लक्षण धर्म वर्णन। अब धर्म के मूल 10 अंगों का वर्णन करते हैं, जिनका श्री आनंद मुनि सदा ही उत्तमता के साथ पूर्ण रूप से पालन करते थे। जो दुष्ट मनुष्य अकारण ही दुख देते हैं, उनको स्वयं उसका परिहार करने में समर्थ होते हुए भी सह लेना और क्रोध कषाय उत्पन्न नहीं करना, सो उत्तम क्षमा धर्म है। 8 प्रकार के महामद पाकर भी अभिमान रहित कोमलता रूप व्यवहार करना और मान कषाय का न होना, सो उत्तम मार्दव धर्म है। जैसा मन में सोचे वैसा मुंह से कहे और शरीर से भी वही कार्य करे। अपने हृदय में कपट न रखे, सो उत्तम आर्जव धर्म है। अपना और दूसरों का हित करने वाले अमृत के समान मधुर वचन बोलना, भूल कर भी झूठ न बोलना, सो धर्म रूपी वृक्ष का मूल उत्तम सत्य धर्म है। जो कपट रहित होकर पर स्त्री और परधन से विरक्त रहता है, अपने अंतरंग को पूर्ण शुद्ध कर लेता है, वो उत्तम शौच धर्म है। 5 इंद्रिया और 6ठा मन, इनको रंच मात्र भी शिथिल न करके जो सावधानी से 6 काय, 5 स्थावन और 1 त्रस के जीवों की रक्षा करता है, उसे उत्तम संयम धर्म कहते हैं। ख्याति, प्रसिद्धि, लाभ, पूजा, आदर सत्कार आदि के अभिप्राय को छोड़कर 5 इंद्रियों को वश में रखना, सो संसार में श्रेष्ठ अनशन आदि के भेद से 12 प्रकार का उत्तम तप धर्म कहा गया है।
संयम धारण करने वाले व्रतियों में जो प्रधान है, ऐसे उत्तम पात्रों को 4 प्रकार का उत्तम दान देना तथा दुष्ट विकल्पों का त्याग करना सो बहुत सुख देने वाला उत्तम त्याग धर्म है। धन धान्य आदि 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्याग करके अंतरंग में लेश मात्र भी ममत्व भाव न रखना सो निश्चय से मोक्ष प्राप्त कराने वाला उत्तम आकिंचन धर्म है। अपने से बड़ी स्त्री को माता के समान, छोटी स्त्री को पुत्री के समान और बराबर की को बहन के सामन समझते हुए अपने मन को विकार रहित पवित्र रखना सो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। 16 कारण भावना का वर्णन। श्री आनंद कुमार मुनि 16 कारण भावना भाते हैं। अब उनके नाम और लक्षण संक्षेप में लिखता हूं, जो सबको सुख देने वाले हैं। 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, इन 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करना सो पहली दर्शन विशुद्धि भावना है। रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनिराज की तथा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को पालन करने वाले व्रती पुरुषों की विनय में सावधानी रखना सो दूसरी विनय भावना है। रागद्वेष रहित चित्त से, अतिचार दोष रहित, शील के 18,000 भेदों का पालना सो तीसरी शील व्रतेशवंतीचार भावना है। शक्ति को न छिपाकर अपनी बुद्धि के अनुसार शास्त्र में कहे हुए अर्थ को धारण कर निरंतर ज्ञान का अभ्यास करना सो चौथी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी भावना है। संसार परिभ्रमण से भयभीत होकर धर्म और धर्म के फल में विशेष प्रीति का होना सो 5वीं संवेग भावना है। औषधिदान, अभयदान, ज्ञान दान और आहार दान, ये 4 प्रकार के दान हैं। इनको शक्ति अनुसार सदा देना सो छठी शक्ति तपस्त्याग भावना है। मोक्ष की प्राप्त कराने वाले अनशन आदि उत्तम तप 12 प्रकार के होते हैं। उनको बल के अनुसार करना सो 7वीं शक्ति तपस्त्याग भावना है। यदि किसी कारण से मुनियों पर विघ्न आ जाए तो उनकी सहायता करना 8वीं साधु समाधि भावना है। शास्त्र में 10 प्रकार के साधु बताए गए हैं। रास्ते में चलने से अन्य किसी कारण से उनके रोग आदि हो जाने पर उनकी सेवा व सत्कार करना 9वीं वैयावृत्तिकरण भावना है। अनंत चतुष्टय के धारक परम पूज्य आत्मा अरहंत भगवान है। उनकी भावपूर्वक स्तुति, नमस्कार व पूजन आदि करना सो संसार से तिराने वाली 10वीं अरहंत भक्ति भावना है। जिनेंद्र भगवान के कहे हुए अर्थ को धारण कर अनेक प्रकार की रचना करने वाले आचार्यों की भक्ति करना 11वीं आचार्य भक्ति भावना है। ज्ञान दान करने वाले, ज्ञान में लीन रहने वाले, गुणों से महान ऐसे उपाध्यायों की पवित्र मन से सदा भक्ति करना 12वीं बहुश्रुत भक्ति भावना है। सर्वज्ञ भगवान के उपदेश किए हुए अनुपम अर्थ को लेकर गंधर्वों ने जिन शास्त्रों की रचना की है, उनकी निर्मल हुए अनुपम अर्थ को लेकर गंधर्वों ने जिन शास्त्रों की रचना की है, उनकी निर्मल भक्ति करना सो 13वीं प्रवचन भक्ति भावना है। 6 आवश्यक क्रियाओं में कभी हानि न करना और स्थिर चित्त होकर उनमें सावधानी बरतना सो परम पवित्र 14वीं आवश्यका परिहानी भावना है। भावपूर्वक जप, तप, पूजा और व्रत आदि करके जिन धर्म की प्रभावना करना सो 15वीं मार्ग प्रभावना भावना है। जैसे गाय अपने बच्चे से प्रेम रखती है, वैसे ही मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका इन 4 प्रकार के संग से प्रीति रखना सो सब सुखों को देने वाली 16वीं प्रवचन वात्सल्य भावना है। 16 कारण भावना महान पुण्य को उत्पन्न करने वाली है। दर्शन विशुद्धि पूर्वक ये चाहे भिन्न भिन्न हो अथवा सब हो। तीर्थंकर पद का कारण है। जिनमत में बंध की प्रकृतियां 120 कही गई है। उनमें से 17 प्रकृतियां मिथ्यात्व अवस्था में रात दिन बंधती रहती है। तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन 3 प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं होता है। इनका बंध सम्यक दृष्टियों के ही होता है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति 16 कारण भावना के भाने से ही बंधती है। पूज्यपाद आचार्य ने श्री सर्वार्थ सिद्धि में इनका विशेष वर्णन किया है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए बुद्धिमान पुरुषों को उसे देखना चाहिए। 16 कारण
भावना संसार से पार कराने वाली है। इसका स्मरण करने से हृदय पवित्र होता है। श्री आनंद कुमार महामुनि इनकी भाते थे। इसी से उन्होंने तीर्थंकर पद का बंध किया। उन्होंने तप के द्वारा काय और कषायों को अत्यंत क्षीण कर दिया था। वे सत्य और संयम गुण में मग्न हो गए थे। तप के बल से उनको कई रिद्धियां प्राप्त हो गई थी। रागद्वेष को उन्होंने दूर कर दिया था। जिस वन में ये ऋषिराज ध्यान करते थे, उस वन की सब विपत्तियां दूर हो जाती थी। सूखे हुए सरोवर पानी से भर जाते थे। सब ऋतुओं के फल फूल एक साथ फल जाते थे। सिंह आदि जाति विरोधी जीव भी अपना वैर भाव छोड़ देते थे। हंस, सांप, मोर और बिल्ली आपस में मिलकर प्रेम करते थे। वे मुनिराज समता रूपी रथ पर चढ़कर परमार्थ मोक्ष रूपी मार्ग में गमन करते थे। सिवाय मोक्ष पहुंचने के उनके हृदय में अन्य कोई चाह नहीं थी। वे ममत्व रहित होकर देह से विरक्त थे। प्राणी मात्र से मैत्री भाव रखते थे। दीनता और आकुलता रहित होकर आत्मा में लीन रहते थे। उनके गुणों का वर्णन करके कोई पार नहीं पा सकता है। एक दिन वे क्षीर नाम के वन में वैराग्य में लीन होकर खड़े थे। पवन के परिशा से भी चलायमान नहीं होते थे और सुमेरु के शिखर समान निश्चल खड़े थे। उस पापी कमट के जीव ने नरक में अनेक प्रकार के कष्ट सह वहां से मरण करके उसी क्षीर वन में भयंकर मुख वाले सिंह का शरीर धारण किया। दिगंबर मुनिराज को देखकर सिंह को बड़ा क्रोध आया। वो पूर्व भव के वैर से जलने लगा। वो दुष्ट तत्काल उन पर झपटा और अचानक जाकर उनका कंठ पकड़ लिया। वो अपने तीखे नखों से उनका शरीर चीरने लगा और कठोर हाथों से उनके शरीर के खंड खंड करने लगा। बाकी दाढ़ों से उनके शरीर को भेदने लगा और अपने भयंकर मुंह को उनके ग्रासों से भरने लगा। इस प्रकार मुनिराज ने पशु के द्वारा की गई घोर परीक्षा को शांत भावों से सहा। अपने मन में उसके प्रति क्रोध और वैर भाव नहीं किया। उत्तम क्षमा ही धारण किए रहे। श्री आनंद मुनीश्वर को धन्य है और उनकी इस धीरता को भी धन्य है, जिन्होंने ऐसे घोर संकट में भी गुप्तियों को पालन करते हुए ही प्राण छोड़े। अंत समय तक भी उन ऋषिराज ने अपने शुभ भाव नहीं त्यागे। वे आनत नाम के स्वर्ग में देव समूह से पूजित इंद्र हुए। मैं अब शक्ति के अनुसार सुखपूर्वक स्वर्गलोक का वर्णन लिखता हूं, जिससे धर्म व धर्म के फल में प्रेम उत्पन्न हो। स्वर्ग वर्णन। स्वर्ग में चंद्रकांत, मूंगा व अनेक प्रकार के मणियों की बनी हुई कई रंगों की पृथ्वी होती है। वहां रात दिन रत्नों का प्रकाश रहत है, इसलिए रात और दिन का भेद ही नहीं है। वहां सोने का कोट, उस पर मणियों के कांगुरे, चारों ओर गहरी खाई तथा कोट के बीच बीच में ऊंचे दरवाजे हैं। ऊंचे ऊंचे रत्नों के महल हैं, जिन पर तोरण लगे हुए हैं। स्वर्गलों की रचना ऐसी है। वहां बागों में चंपक, पारिजात व मंदार आदि स्वर्गीय पुष्पों को सुगंध फैली रहती है। चैत्य वृक्षों से उन बागों की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। अमृत के समान मधुर व निर्मल पानी से भरी हुई बड़ी बड़ी वापिकाएं बहुत सुंदर लगती है। वे सोने के सामन कांति वाले कमलों से भरी होती है तथा उनमें माणिक खंड की सीढ़ियां बनी होती है। वहां सभी गायें कामधेनु है, सभी वृक्ष कल्पवृक्ष है, सभी रत्न चिंतामणि है। स्वर्गीय वस्तुओं की किससे उपमा दी जावे। कहीं पर वन की वीथियों में बैठी हुई प्रेम भरी देवांगनाएं गाने गाती है। कहीं पर देवगण अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ावन में इच्छानुसार घूमते रहते हैं। वहां सुख देने वाली पुष्परेणु से रंजित मंद सुगंधित हवा सदा बहती रहती है। आंधी, वर्षा, गर्मी और तुषार, हिमपात ये कभी भी नहीं होते हैं। ऋतुओं का बदलना कभी नहीं होता है। सदा ही सुख देने वाला सुंदर मौसम बना रहता है। छत्रभंग, चोरी व अन्य कोई उपद्रव स्वप्न में भी नहीं होते हैं। इति खेती को हानि पहुंचाने वाली आपत्तियां भांति किसी भी प्रकार का भय और भूचाल पृथ्वी का हिलना आदि वहां नहीं होते हैं। वैरी
और दुष्ट वहां कोई नहीं दिखता है। रोगी, दोषी, दुखिया, दीन, वृद्ध, गुण संपत्तिहीन, अंगों का अधिक व कम होना, ये सब बातें स्वर्ग में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। सब स्वभाव से ही अत्यंत सुंदर होते हैं। सबके शरीर आभूषणों से सुशोभित रहते हैं। उनके शरीर शुभ लक्षणों से मंडित व सुगंधित होते हैं। मन को प्यारे लगने वाले रिद्धि सहित भवन होते हैं। शरीर सुंदर व आनंद का भंडार होता है। वो कामिनियों की नेत्र रूपी कमलिनी के लिए चंद्रमा के समान प्यारा होता है। सबके मुंह प्रेम भरे प्रसन्न होते हैं। वे विनय, बुद्धि, विद्या आदि गुणों के भंडा होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग में रहने वाले देव स्वभाव से ही बहुत से गुणों से सुशोभित होते हैं। वहां देवाग्नाएं मधुर वचन बोलने वाली, सुंदर क्रीड़ा करने वाली, सुंदर सुकुमार तथा मालती की माला की तरह स्वाभाविक सुगंधित शरीर वाली होती है। वे शील, रूप, सुंदरता की निधि होती है। हाव भाव वे प्रेम में लीन रहती है। वे सुंदर श्रृंगार की सीमा होती है और सब कलाओं में चतुर होती है। नृत्य, गीत, संगीत, स्वर, सब प्रकार के साहित्यिक रस व रीतियां, इन सब में देवांगनाएं स्वभाव से ही बहुत चतुर होती है। पांचों इंद्रियों को और मन को संसार में जो अधिक से अधिक सुख देने वाले साधन हैं, वे सब स्वर्गलोक में पाए जाते हैं। इस प्रकार देवलोक बहुत सी संपत्ति का स्थान व अतुल्य महिमा वाला होता है। आनत नाम के उत्तम विमान में उस इंद्र ने वहां जन्म लिया। वहां की उत्पाद शैया पर संपुट गर्भ से अत्यंत तेज पुंज उत्पन्न हुआ, मानो मेघपटल से बिजली ही निकली हो। एक मुहूर्त 48 मिनट में वहां पूर्ण शरीर की रचना हो जाती है। ऐसा ज्ञात होता है कि मानो रत्नशया को छोड़कर सोता हुआ कुमार उठा हो। उस इंद्र के सिर के ऊपर मणियों का मुकुट चमकता था। उसका मुख बहुत सुंदर था। कानों में कुंडल और हाथों में अनुपम कड़े जगमगा रहे थे। उसकी भुजा भुजबंद से भूषित थी। हृदय पर हार की अनुपम कांति थी। इस प्रकार उसका प्रत्येक अंग आभरणों से सुसज्जित था। धीरे धीरे वो सब ओर देखने लगा। उसका नेत्र प्रांत कान से लग रहा था। उस समय मन साश्चर्य होता है। वो सोचता है कि मैं कौन से स्थान पर आ गया हूं। अहो, ये कौन सा उत्तम देश है जो सब संपत्तियों से विशेष रूप से भरा पूरा है। यहां रत्नों से जड़े हुए सोने के महल अप्सराओं से भरे हुए दिख रहे हैं। ये महल बहुत ऊंचे और सुंदर है। इनके मध्य में बना हुआ सभा मंडप मन को लुभाता है। यहाँ के अद्भुत सिंहासन मानो सुंदर मेरु शिखर ही है। यहाँ देखने योग्य अद्वितीय नाटक होते हैं। कानों को सुख देने वाले सुंदर गीत गाए जाते हैं। यहाँ रूपरूपी समुद्र की लहर के समान उत्तम और सुंदर स्त्रियां हैं। मद से भरे हुए ऊंचे ऊंचे हाथी हैं। तेज घोड़ों के समूह खड़े हैं। सोने के रथ है। सैनिकों के समूह हैं। ये सब मुझे नमस्कार कर रहे हैं। मुझे देखकर ये सब प्रसन्न हो गए हैं। सब विनी और सुंदर भेष वाले हैं। सब हंसते हुए जय जयकार कर रहे हैं। कोई कारण समझ में नहीं आता है। ये इंद्रजाल है या स्वप्न है या माया है या भ्रम है। इस प्रकार इंद्र अपने मन में सोचता है, परंतु निर्णय नहीं कर पाता है। फिर उस स्थान पर रहने वाला प्रधान देव अवधि से उसके मन की बात को जानकर संशय को दूर करने वाले, कानों को सुखदायी योग्य वचन सिर झुकाकर कहने लगा, हे देवराज, हमारी प्रार्थना सुनिए। आज हम सबका जीवन और जन्म सफल हो गया है। हे स्वामिन, आपके जन्म से हम सब सनाथ और पवित्र हो गए हैं। जैसे सूर्योदय से कमलिनी का बाग खिल जाता है, वैसे ही आज हमारा सौभाग्य जाग गया है। हे सुरेश, आप खूब आनंद भोगें, वृद्धि को प्राप्त हो, हम यही आशीष देते हैं। आप बहुत समय तक राज्य करें। हे नाथ, ये उत्तम स्थान आनत नाम का 13वां स्वर्ग है। ये सदा संसार की उत्तम लक्ष्मी का और अनुपम भोगों का घर है। अपने पूर्व जन्म में कठिन तप किया था, इसलिए यहां इंद्र का अवतार लिया है। ये सब देव आपके सेवक हैं
और ये बहुत सा परिवार है। ये मन को प्रसन्न करने वाली सुंदर स्त्रियों की मंडली समूह है जो आपकी आज्ञा चाहती है। ये सुंदरता की खान पट देवी है। इसकी आज्ञा सब देवियां मानती है। ये विमान, ऊंचे महल, चंवर, छत्र, 7 प्रकार की सेना, ध्वजा, सिंहासन आदि सब मनोज्ञ संपदा आपके भोगने योग्य है। इन वचनों के सुनकर इंद्र ने अवधि ज्ञान के बल से सब जान लिया कि मैंने पूर्व जन्म में धर्मरूपी धन को चुराने वाले कर्मों को दंड देकर घोर तप किया था। प्राणी मात्र को अपने समान जानकर अभयदान दिया था। धैर्यपूर्वक सब उपसर्गों को सहकर रागरूपी वीर शत्रु पर विजय प्राप्त की थी। कामरूपी विषय वैरी को वश में किया था। कषाय रूपी वन को साफ कर दिया था। जिनेंद्र भगवान की आज्ञानुसार बहुत समय तक अखंडित व निर्दोष चारित्र का पालन किया था। इस प्रकार मैंने उत्तम धर्म का पालन किया था। उसी के प्रभाव से इस स्थान को देख रहा हूं। उसी धर्म ने मुझे खोटी गतियों में जाने से रोककर इंद्रलोक में भेज दिया है। उस धर्म का पालन अब इस वैक्रिक शरीर से सुलभ नहीं है। ये स्थान तो भोग भोगने के योग्य है। रागरूपी आग इस जीव को सदा जलाती रहती है, जो चारित्र रूपी जल के बिना कभी भी शांत नहीं होती है। यहां देवगति में व्रताधिक पालन नहीं किया जा सकता है। यहां तो केवल शंकादि 25 दोष रहित उत्तम सम्यक दर्शन ही धारण किया जा सकता है अथवा जिनेंद्र भगवान की भक्ति की जा सकती है। इसके सिवाय धर्म धारणा का और कोई उपाय नहीं दिखता है। ऐसा विचार कर वो इंद्र परिवार सहित जिन भगवान की पूजा करने के लिए उठा। वो अमृत वापिका में स्नान कर जहां रत्न निर्मित जिन मंदिर था वहां गया। वहां उसने प्रसन्नतापूर्वक भक्तिभाव से सिर झुकाकर रत्न बिंबों को नमस्कार किया। अष्ट द्रव्यों को रखकर पूजा की। रोमांचित शरीर होकर स्तुति पाठ पढ़ा। जहां चैत्य वृक्षों पर जिन प्रतिमाएं थी वहां उसने बड़ा महोत्सव किया। इस प्रकार उसने बहुत पुण्यार्जन किया और पूजा के अनंतर अपनी संपत्ति ग्रहण की। वो पुण्यवान सहज स्वभाव से लोक श्रेष्ठ दिव्य भोगों को भोगने लगा। उसका शरीर सुंदर रूप वाला था। प्रथम समचतुरस्त्र संस्थान था। उसमें 8 विक्रिया थी। शुभ लक्षण थे। कोमल, सुगंधित, चिकना, 7 धातुओं से रहित और गुणों का भंडार था। उसके नेत्रों की पलकें कभी बंद नहीं होती थी। मल, पसीना, नख और केश भी कहीं नहीं थे। बुढ़ापा, क्लेश, चिंता, शोक, मृत्यु का भय व रोग इत्यादिक जो अनेक दुख के साधन हैं, उनमें से उस देव के एक भी नहीं था। अणिमादि 8 रिद्धियां उसके थी, जिनसे वो सब काम करने में समर्थ था। स्वर्गलोक के सुख का वर्णन कोई बुद्धि बल से कहां तक करे। वहां देवगण मनमाने सुंदर विमान में बैठकर आकाश मार्ग से इच्छित स्थानों पर घुमा करते हैं। वो इंद्र भी कभी सुमेरु पर्वत के जिनालियों में जाता तो कभी कुलाचलों पर आकर रमण करता था। असंख्य द्वीप समुद्रों में वो सुरेंद्र इच्छानुसार घुमा करता था। वो एक वर्ष में 3 बार हर्षपूर्वक नंदीश्वर द्वीप जाया करता था। पंच कल्याणकों के समय वो तीर्थ क्षेत्रों को नमस्कार किया करता था। केवली भगवान के पास पहुंचकर उनके 2 कल्याणकों की पूजा करता था। मनुष्यों के कोठे में स्थिरतापूर्वक बैठकर दिव्यवाणी का रसपान किया करता था। वो सुरेंद्र सभा में सिंहासन पर बैठकर अनेकांतवाणी स्यादवाद के अनुसार विस्तार पूर्वक तत्व का वर्णन करके देवताओं को हित का उपदेश दिया करता था। जो देव समर्शन से रहित थे, तब के बल से देव होकर वहां के सुख में मग्न हो गए थे, उनको धर्म का उपदेश देकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराता था। इस प्रकार वो इंद्र अनेक प्रकार के शुभ कार्य करके महान पुण्य का संचय करता था। वो सम्यक दर्शन ज्ञानरूपी रत्नों का भंडार था। वहां चारित्र गुण पर अधिकार नहीं था। धर्म वासना, चारित्र से रहित होकर वो पवित्र पुण्य के फल को भोगता था।
कभी अप्सराओं के गाने सुनता था और कभी सुंदर स्थानों पर उनके नाटक देखा करता था। कभी वो चतुर सुरेश श्रृंगार रस में लीन देवांगनाओं के हाव भाव देखा करता था, कभी हास्य वार्ता किया करता था, कभी देवियों के साथ वंग क्रीड़ा करता था। इस प्रकार सुख सागर में रहता हुआ वो कई तरह से प्रतिदिन क्रीड़ाएं करता था। 3.5 हाथ ऊंचा अतुल्य कांति वाला उसका दिव्य शरीर था। 20 सागर की उसकी उत्कृष्ट आयु थी। 20 पखवाड़ों के बाद वो श्वास लेता था। 20,000 वर्ष के बाद वो मानसिक भोजन करता था। 5वीं पृथ्वी नरक तक उसकी अवधि की शक्ति जैन शास्त्रों में कही गई है। सब कामों को सिद्ध करने में सुख का कारण, उतना ही विक्रिया का क्षेत्र, स्थान कहा गया है। असंख्यात देव उसके चरणों की सेवा करते थे। देवियों के नेत्र कमल के लिए वो सूर्य के समान था। इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के संयोग से वो मरुभूति का जीव इंद्रासन के भोग भोगता था। इंद्र और अहमिंद्र पद क्या है? यहां से आकार तो फिर भी जन्म धारण करना पड़ता है। जैन धर्मरूपी राजा की ध्वजा तो लोक शिखर मोक्ष पर ही फहराती है। इस प्रकार श्री पार्श्व पुराण के गद्यानुवाद में आनंद राजा और इंद्र पद प्राप्ति वर्णन करने वाला चौथा अधिकार समाप्त हुआ। बंधुओं, आज के चौथे अध्याय में हमने जाना कि राजा आनंद कुमार ने जिनबिंब पूजन के महत्व को समझा और धर्म की ओर अग्रसर हुए। मुनिराज विपुलमती ने यह स्पष्ट किया कि धर्म केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाने वाला पवित्र मार्ग है। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि संसार नश्वर है और सच्चा सुख केवल धर्म में ही निहित है। अब अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे भगवान पार्श्वनाथ के उत्तम पंच कल्याणकों के दिव्य वर्णन में। इस अध्याय में लोक और ब्रह्मांड की अद्भुत संरचना, स्वर्ग, नरक, जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत और भरतक क्षेत्र जैसी पावन स्थलों का भव्य वर्णन मिलेगा। इसके साथ ही बनारस नगरी की महिमा, राजा अश्वसेन और रानी वामा देवी का उल्लेख तथा भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ में आने की मंगलमयी घटनाएं सुनने को मिलेंगी। इस अद्भुत अध्याय को सुनने के लिए हमारे अगले भाग को अवश्य देखें। यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही हमारे चैनल जैन मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले अध्यायों की सूचना तुरंत मिल सके। आइए हम सभी धर्म, संयम और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय जिनेंद्र।